बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली। जी फ्रेंड्स, मैं हूँ आपके साथ उम्मे हानिया गॉसिप्स में। जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को, लाइक कीजिए मेरी वीडियो को और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली नई वीडियो आप तक जल्दी पहुँच सके। फ्रेंड्स, मैं आपके लिए लेके आती हूँ ब्यूटी टिप्स, ऐसी टिप्स जिससे घर बैठकर आप अपनी स्किन को नेचुरल ब्राइट वाइट कर सकते हैं। आपकी स्किन ग्लोइंग होगी, चार्मिंग होगी और अच्छी अच्छी गॉसिप्स आपके साथ शेयर करती हूँ, ऐसे नुस्खे जो मैंने अपनी लाइफ में आजमाए हुए हैं। तो जल्दी से मेरे चैनल सब्सक्राइब कीजिए। चलते हैं वीडियो की तरफ। जी फ्रेंड्स, आज हम आपको बनाना बताएंगे तुखम मलंगा और गोंद कतीरा को भिगो के रख के उससे हम कैसे जूस बनाएं। आप कोई भी बर्तन लें, कोई भी लें बाउल, बर्तन धुला हुआ हो तो उसे फिर भी लाजमी धोएं, लाजमी खंगालें। ये मैं आपको पहले भी कई वीडियोस में बता चुकी हूँ कि ये बुरे असरात होते हैं जो इन चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं, बुरी शक्तियाँ, जिन्नात वगैरह इनको इस्तेमाल करते हैं। तो बिस्मिल्लाह पढ़ के हम शुरू करते हैं। जी, ये हमारा है तो मलंगा और गोंद कतीरा। ये वाइट गोंद कतीरा है और ब्लैक तुखम मलंगा है। इसको साफ़ करके एक मिट्टी के बर्तन में भिगोएंगे तो इसका असर ज़्यादा अच्छा, ज़्यादा ठंडा रहेगा। इसको इसमें भिगो दें, बस इतने पानी में इसको भिगो दिया। तो जब ये हमारा तकरीबन 2 से 3 घंटे भीगा रहेगा तो ये फूल जाएगा। तो जब फूल जाएगा तो उसके बाद आप लीमू की शिकंजी बनाते हैं, लस्सी बना रहे हैं, कच्ची बना रहे हैं, आलू बुखारा का शरबत बना रहे हैं, मतलब कोई भी ठंडा ड्रिंक, कोई भी चीज़ बना रहे हैं आप, इसमें से 1 टीस्पून 1 टेबल स्पून लेकर अपने उस मिक्सचर में डालें, उसको मिक्स करके पी लें। तो इसकी तासीर भी उसके साथ मिलकर और ज़्यादा ठंडी तासीर होगी और बहुत मज़े का बनेगा। ये आप मिक्सचर ऐसे ही 3-4 दिनों के लिए फ्रिज में सेव कर सकते हैं। ऐसे ही गिलास उठा के ऊपर से इसको ढाँप के फ्रिज में रख दें। तो जब इस्तेमाल करना हो इसमें से 1 चम्मच ली, वो फूल जाएगा। जितना ज़्यादा टाइम पड़ा रहेगा उतना ज़्यादा अच्छा फूलता है। फूल कर बहुत जम जाए तो इसमें और पानी ऐड कर दें। तो इंशाल्लाह बहुत मज़े का अच्छा सा ठंडा ठंडा जो भी आप जूस, शरबत कुछ भी बनाएं उसमें ये डालें, आपको बहुत मज़ा आएगा।